प्रेम की शक्ति। गंगा के समतल मैदानी भाग में एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। जंगल में बहुत से हिरण थे। वे पानी पीने के लिए झील पर आते थे। हिरणों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पी कर सुख की नींद सो जाते थे। हिरणों के लिए पानी पीने का यही उत्तम समय था। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। एक झुंड का सरदार काले रंग का एक हिरण था। जंगल में काले हिरणों का एक छोटा सा परिवार था। काला हिरण, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरण अपने कर्तव्य का पालन करता था। काला हिरण देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाते थे। एक दिन विचित्र घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल आया। दोपहर तक काफ़ी खोज करने पर भी उन्हें कोई शिकार न मिला। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। भटकते हुए उन्हें एक झील दिखाई दी। शिकारियों की जान में जान आ गई। उन्होंने पेट भर पानी पिया। पेड़ों की घनी छाया देखकर वे सब वहीं रुक गए और आराम करने लगे। तभी खटका हुआ और वे चौकन्ने हो गए। काले हिरण का एक झुंड पानी पीने आया था। इस समय भी काला हिरण झुंड का नेतृत्व कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। वे झाड़ियों के पीछे ओझल हो गए। शिकारी हाथ आए शिकार को यूं ही छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरणों का पीछा किया। हिरण झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम। शिकारी समझे कि हिरण मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी ओर चले गए। हिरणों पर आई विपत्ति टल गई। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरण को देखकर आश्चर्य में रह गया। यह तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है। राजकुमार ने मन में सोचा। वह काले हिरण को जीवित ही पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारी बड़े बड़े जाल हाथ में लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिए। शिकारी दम साधे हिरणों की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय गर्मी से परेशान एक भयानक जंगली सूअर पानी पीने आया। राजकुमार के साथी झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे और जाल के सिरे उनके हाथ में थे। जैसे ही सूअर आगे बढ़ा, उसके पैर जाल की रस्सी पर पड़े। उसने क्रोध से इधर उधर देखा। उसकी नज़र राजकुमार पर पड़ी। सूअर ने झटके से जाल तोड़ दिया और राजकुमार की ओर लपका। एक भयानक जंगली सूअर को अपनी ओर झपटता देख राजकुमार घबरा गया। उसके हाथ पैर फूल गए। राजकुमार झील में कूद गया। सूअर ने भी पानी में छलांग लगा दी। राजकुमार के साथी उसकी रक्षा के लिए दौड़े। राजकुमार का एक साथी भाला लेकर झील में कूद पड़ा। उसने निशाना साधकर सूअर पर भाला फेंका। सूअर छटपटा गया। रक्त की एक फुहार ऊपर उठी। सूअर अपने को बचाने के लिए किनारे की ओर झपटा। तब तक बंदूक की एक गोली उसकी कनपटी के पार निकल गई। सूअर तुरंत वहीं ढेर हो गया। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें हिरण आते दिखाई दिए। शिकारी जाल फैलाकर झाड़ियों के पीछे छिप गए। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी हिरणों को घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हुआ हिरणों के झुंड के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। भागते समय काला हिरण जाल में फंस गया और शिकारी भी यही चाहते थे। राजकुमार ने अपने साथियों के पीछे हटने के लिए कहा। राजकुमार बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहता था, परंतु यह क्या। काले हिरण को जाल में फंसा देखकर हिरण रुक गए और काले हिरण
के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। ऐसा लगता था मानो सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी हिरनी घेरे से बाहर निकली। काला हिरण कातर दृष्टि से अपने साथियों की ओर देख रहा था। हिरनी की आंखें आंसुओं से छलछला गई थी। वह सींगों से उसे खुजलाने लगी। राजकुमार को यह सब सपना जैसा लग रहा था। राजकुमार भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु हिरनी उसी तरह खड़ी अपने साथी को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो हिरनी को आसानी से पकड़ सकता था, पर उस समय वह सब भूल गया था। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मुंह प्रार्थना से राजकुमार का हृदय पिघला दिया। काले हिरण को छोड़ दिया गया। तभी हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। घर लौटने पर रात को राजकुमार ने एकाएक स्वप्न देखा। स्वप्न में वही काला हिरण राजकुमार के बगीचे में चरने आया था। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बगीचे की ओर देखा। सचमुच काला हिरण और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार ने बगीचे में जाकर हिरनी को प्यार से पुचकारा। कुछ देर हिरण राजकुमार के पास खड़े रहे और फिर जंगल की ओर भाग गए। इसके बाद वे दोनों प्रतिदिन राजकुमार के बगीचे में आने लगे। राजा बनते ही राजकुमार ने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी और सभी जंगली जानवर सुख से रहने लगे। शिक्षा। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवों के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। उनके प्रति कभी भी हमें क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले है हिंसक, जीवों की हत्या करने वाला। उत्तम मीन्स अच्छा। झुंड, पशुओं का समूह। अद्भुत, अनोखा। विचित्र, अजीब। खटका, आवाज। नेतृत्व, अगुवाई। ओझल हो गए, दिखाई न देना। दम साधे, सांस रोकना। विपत्ति, मुसीबत। आश्चर्य, हैरानी। भयानक, डरावना। हाथ पैर फूल गए, बहुत डर गए। रक्त मीन्स खून। ढेर हो गया, मर जाना। आत्मसमर्पण, स्वयं को प्रस्तुत करना। कातर मैंने दुखी और मजबूर। दृष्टि मैंने नज़र। मूक मीन्स मौन। हृदय पिघला दिया, दया की भावना उत्पन्न करना। और ओझल मैंने गायब हो जाना। तो बच्चों, आप सभी इस पाठ के शब्दार्थ अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।